क्या बताना है, मुझे अपने घर में आना था। मेरी कर्म भूमि है शिवहर, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, कुछ योजना था जो पूरी हुई थी, कुछ की नींव रखनी थी, तो इस सिलसिले में यहाँ आना हुआ है और अपने लोगों से बहुत समय के बाद मुझे मिलना था और मिल करके लोगों को बताना था कि हम लोगों की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे जो अभिभावक हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो आप लोगों को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के, पूरे बिहार को लेकर के चिंतित हैं और जो प्रयास हम लोगों से हो पा रहा है, जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं, वो इस कठिन घड़ी में भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और करबद्ध सारे लोगों से विनती है कि चुनाव सर पे है, सोच समझ करके अभी से लोग मंसूबा बना लें और इस बार की बाजी जो है वो हम लोगों के हक में हो, हम लोग पूरे तौर पे सरकार बनाएं। पिछली बार से 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, मात्र 12,000 वोट का अंतर था, जीतने वाली पार्टी जो छल कपट करके जीती और हम लोग जो हार गए। तो इस बार वैसा नहीं हो, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को अपने साथ लाने के लिए हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और उसी क्रम में जो योजना, जो विकास का काम हो रहा है उसको भी हम लोग आगे बढ़ा। कितने योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किए, सब बताया जाए। ये मिला कर मेरे ख्याल से चौथा है। कहाँ कहाँ से? मठ मसौली में है 2, उसके बाद रमेश शंकर पांडे जी का गली, जो नाला और रोड, और फिर ये मदरसा चौथा है। उसके बाद फिर यहाँ से हम मधुबन जाएंगे, मधुबन से फिर ढाका, चिरैया और मोतिहारी, हर जगह जो भी योजना दी गई है उसका उद्घाटन या उसका शिलान्यास करें। और मेरा अपना प्रयास होगा और मुझे जितना विश्वास है अपने नेता पे, तेजस्वी यादव जी पे और लालू जी पे, कि किसी भी बहुत योग, कर्मठ, युवा, कर्मशील व्यक्ति को ही यहाँ भेजेंगे ताकि ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जो 35 से 36 साल जिला बनने के बाद भी यहाँ विकास की धारा नहीं आ पाई है, उसका विकास हो सके और तेजी से हो सके। तेजस्वी का नारा चल रहा है जोड़ होते हैं, माई बहन योजना को लेकर कुछ करना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, माई बहन का सम्मान जहाँ नहीं हो वहाँ किसी का सम्मान नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता। तो माँ बहन का सम्मान करना है और हमारे नेता तेजस्वी जी ने माई बहन योजना जो निकाली है वो लागू हो जाएगी। तो हर परिवार में आप समझिए कि 2-3 महिला तो होती हैं, 4 महिला तो होती हैं, तो मोटा मोटी 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया हर घर, हर परिवार को मिलेगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का समाज में बदलाव आएगा, किस प्रकार की खुशहाली आएगी, किस प्रकार की शिक्षा आएगी, किस प्रकार का विकास होगा। क्या तेजस्वी बिहार का सीएम बनेंगे 2025 में? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेश मात्र का संदेह नहीं है। एक अकेला तेजस्वी यादव और उनके मुकाबले में आपसे मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार हैं कि कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो उनके समकक्ष हो, उनकी बराबरी का हो। देखिए, इन लोगों की कहनी और कथनी में अंतर है। और परिवारवाद की बात कीजिए तो भाजपा और जदयू में परिवारवाद भरा हुआ है, ऊपर से नीचे, चाहे वो जयशाह जी हों, चाहे वो नीरज हों, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों। आप कितना, और अगर बिहार की बात करें तो देखिए कितने लोग हैं, सम्राट चौधरी जी कौन है। तो परिवारवाद का आरोप बहुत सुगम तरीके से, बहुत सरल तरीके से लालू जी के ऊपर लगा दिया जाता है और हम लोगों पर लगा दिया जाता है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। मैं स्वागत करता हूं कि नीतीश कुमार जी के बेटे राजनीति में आ रहे हैं। अब कौन पूछे जरा उनसे कि परिवारवाद का नारा जो बोलते थे वो कहाँ गया। तो ये इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, कहते कुछ है, करते कुछ है। और देखिए, एक इसको कहने के साथ साथ मैं एक बात कह दूं कि जो लोग भी योग्य हैं, परिवार में है, राजनीति के परिवार में है, तो उनका आना राजनीति में स्वाभाविक है। लेकिन इल्ज़ाम सिर्फ लालू जी के परिवार पर लगाना ये बहुत घटिया और नीचता है। सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे सर, सीओ दौरे पहली आया है एमएलसी बनने के बाद, कैसा लग रहा है यहाँ के जो कार्यकर्ता को देखकर? आप कुछ दिन के बाद अपने घर आते हैं तो कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सर, कि उनके पास अपना करके दिखाने का कुछ नहीं है, अपनी 20 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। वो क्या कहते हैं, 35 साल पहले जो लालू जी का शासन था उसकी बुराइयां गिनाते हैं। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने समाज के लिए किया वो भी आप सबके सामने है कि समाज को स्वर्ग ना बना सके हो, लेकिन लोगों को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को स्वर्ग दिया उन्होंने। हाँ, अब उनके नाम को निकालना, 35 साल पहले की बात करना और तेजस्वी जी की बात नहीं करना, इस बात का द्योतक है कि तेजस्वी यादव से वो डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि तेजस्वी यादव की लहर है, तेजस्वी यादव का जोश है, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है और जनता ने ये मन बना लिया है कि अगली बारी तेजस्वी।
बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।